नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने भरोसेमंद समाचार चैनल ईपीएस स्टोर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के करोड़ों पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और निर्णायक खबरें जो आने वाले समय में उनकी आर्थिक दिशा और दशा को पूरी तरह से बदल सकती हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम 3 बड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम उस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसका करोड़ों पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन 68,000 से बढ़कर 68,500 होने जा रही है? सरकार के गलियारों से इस पर अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक संकेत मिला है। हम जानेंगे कि इस मांग पर विचार किस स्तर पर पहुंचा है और सरकार का अंतिम फैसला कब तक आ सकता है। यह वह खबर है जो करोड़ों बुजुर्गों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। इसके बाद हम उस चौंकाने वाली खबर का रुख करेंगे जिसने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को एक झटके में तोड़ दिया है। हम बात करेंगे ईपीएफओ की बहुप्रतीक्षित हायर पेंशन स्कीम की, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीदों का एक सैलाब उमड़ा था। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं वे बेहद निराशाजनक हैं। 15 लाख से ज्यादा आवेदनों में से 11 लाख आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। आखिर क्यों हुआ ऐसा? क्या थी आवेदनों में खामियां या प्रक्रिया में कोई चूक थी? इस बड़े झटके के पीछे की पूरी कहानी हम आपके सामने रखेंगे। और अंत में हमारी तीसरी बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी है जो लंबे समय से महंगाई भत्ते को अपनी बेसिक सैलरी में मर्ज करने की आस लगाए बैठे थे। क्या सरकार कर्मचारियों की इस पुरानी मांग को पूरा करेगी? क्या 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों को यह तोहफा मिलेगा? इस पर अब सरकार ने संसद में लिखित जवाब देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। सरकार का यह जवाब कर्मचारियों के लिए राहत है या आघात? इसका पूरा विश्लेषण हम आज की इस रिपोर्ट में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट आपके अधिकारों और आपके भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। चलिए अब खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो करोड़ों पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। ईपीएस पेंशन वृद्धि, RS1000 की बेबसी से RS5 की सम्मानजनक जिंदगी का सफर। देश के कोने कोने में बसे करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारक जो अपनी जिंदगी का स्वर्णिम काल देश की सेवा में लगाने के बाद आज सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं, वे वर्तमान में एक बेहद मामूली राशि पर अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। यह राशि है मात्र RS1000 प्रति माह। जरा सोचिए, आज के इस दौर में जहां महंगाई आसमान छू रही है, जहां दवाइयों का खर्च चलाना भी मुश्किल है, वहां RS1000 में एक महीने का गुजारा करना कितना पीड़ादायक और अपमानजनक हो सकता है। यह राशि उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बल्कि एक मजाक बनकर रह गई है। इसी पीड़ा को समझते हुए पिछले कई वर्षों से पेंशन भोगी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार यह मांग उठाते रहे हैं कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम RS7 किया जाए ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह मांग सड़कों से लेकर संसद तक गूंजती रही है। कई बार धरने हुए, प्रदर्शन हुए, झापन सौंपे गए, लेकिन हर बार सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिले। लेकिन अब वर्ष 2025 में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। सूत्रों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वे इस ओर इशारा करती हैं कि सरकार के उच्च स्तर पर ईपीएस पेंशन में वृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है। इस बार यह केवल एक खोखला आश्वासन नहीं है बल्कि इस पर एक ठोस निर्णय लेने की तैयारी की जा रही है। संसद के हालिया सत्र में भी यह मुद्दा एक बार फिर गमाया। जब विपक्षी सांसदों ने सरकार से पेंशन वृद्धि की स्थिति पर सवाल पूछा तो सरकार की ओर से जो जवाब आया उसने उम्मीदों को एक नया बल दिया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि इस योजना की व्यापक समीक्षा की जा रही है और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सरकार ने यह भी बताया कि इस फैसले के बजटीय प्रभाव का आकलन किया जा रहा है और सभी हितधारकों जिसमें कर्मचारी संगठन,
उद्योग जगत और वित्तीय विशेषज्ञ शामिल हैं, उनसे राय ली जा रही है। वित्तीय विश्लेषकों का भी मानना है कि पेंशन में वृद्धि अब एक सामाजिक आवश्यकता बन चुकी है। उनका तर्क है कि 8,000 की पेंशन आज के समय में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है। यह न केवल पेंशन धारकों के साथ अन्याय है, बल्कि यह देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। हालांकि वे यह भी मानते हैं कि पेंशन को एक साथ 7 गुना से ज्यादा बढ़ाना सरकार के खजाने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए एक स्थायी और सुदृढ़ वित्तीय मॉडल तैयार करना होगा, ताकि यह बोझ भविष्य में अस्थिरता पैदा न करे। इस मुद्दे ने राजनीतिक महत्व भी काफी पहले ही प्राप्त कर लिया था, खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान, जब कई राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में पेंशन वृद्धि का वादा किया था। अब जब नई सरकार अपना कार्यकाल आगे बढ़ा रही है, तो उस पर इन वादों को पूरा करने का दबाव भी बढ़ रहा है। सरकार यह समझ रही है कि करोड़ों पेंशन भोगी और उनके परिवार एक बड़ा वोट बैंक हैं और उनकी नाराजगी मोल लेना राजनीतिक रूप से हानिकारक हो सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है, वह यह है कि सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति इस पूरे मामले का अध्ययन कर रही है। यह समिति पेंशन की राशि को और से तानसोत करने के अलावा इसे महंगाई से जोड़ने के विकल्प पर भी विचार कर रही है, ताकि भविष्य में पेंशन की राशि समय समय पर अपने आप बढ़ती रहे और पेंशन भोगियों को बार बार सरकार के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की है और यह कहा जा रहा है कि इस पर फैसला लेने में कुछ और समय लग सकता है, लेकिन इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक है। पेंशन धारकों को पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनके दशकों पुराने संघर्ष को सम्मान देगी और 68,000 की मासिक पेंशन की बेबसी को समाप्त कर उन्हें 68,500 की सम्मानजनक राशि प्रदान करेगी। यह फैसला अगर आता है तो यह करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा और उन्हें बुढ़ापे में असली आर्थिक आज़ादी देगा। हम इस खबर पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई ठोस फैसला आता है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। हायर पेंशन स्कीम का कड़वा सच, 15 लाख सपनों में से 11 लाख चकनाचूर। अब हम उस खबर की ओर बढ़ते हैं जो जितनी उम्मीदों भरी थी, उतनी ही निराशाजनक साबित हुई। यह कहानी है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की हायर पेंशन स्कीम की, जिसने लाखों कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद एक मोटी पेंशन का सपना दिखाया था। लेकिन अब हकीकत सामने आने पर उन सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। आइए पहले इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई 4 नवंबर 2022 को, जब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन सभी कर्मचारियों को एक सुनहरा मौका दिया जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ के सदस्य बने थे और उसके बाद भी नौकरी में रहे या रिटायर हुए। कोर्ट ने कहा कि यह कर्मचारी अपनी वास्तविक पूरी सैलरी, एक्चुअल सैलरी के आधार पर हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, न कि सरकार द्वारा निर्धारित RS 15,000 की सीमा पर। यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया जो सालों से अपनी पूरी सैलरी पर पेंशन पाने के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईपीएफओ ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। 26 जनवरी 2023 को एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, जहां पात्र कर्मचारी और पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते थे। शुरुआत में आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई रखी गई, लेकिन कर्मचारियों और कंपनियों की मांग पर इसे कई बार बढ़ाया गया और अंततः 11 जुलाई 2023 तक का समय दिया गया। देश भर के लाखों कर्मचारियों ने बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ इस प्रक्रिया में भाग लिया। रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की कल्पना के साथ उन्होंने अपने दस्तावेज इकट्ठे किए, ऑनलाइन फॉर्म भरे और अपनी कंपनियों से डाटा अपलोड करवाया। ईपीएफओ के पास आवेदनों का अंबार लग गया। अब सरकार ने संसद में जो आंकड़े पेश किए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक लिखित जवाब में बताया कि ईपीएफओ को हायर पेंशन के लिए कुल 15,24,000 से भी ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। ये संख्या दर्शाती है कि कितने लोगों को इस स्कीम से उम्मीदें थीं। लेकिन जो बात दिल तोड़ने वाली है, वह यह है
कि इनमें से लगभग 18.5% आवेदनों को प्रोसेस करने के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा खारिज कर दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार प्रोसेस किए गए आवेदनों में से 11 लाख से भी ज्यादा आवेदनों को ईपीएफओ ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना। 11 लाख आवेदन, यानी हर 3 में से लगभग 2 से ज्यादा आवेदकों के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया है। केवल 4 लाख के करीब आवेदनों को ही स्वीकृति मिली है, जबकि लगभग 21,985 आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह है, जिन्होंने महीनों तक इस जटिल प्रक्रिया को पूरा करने में अपना समय और ऊर्जा लगाई थी। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सरकार या ईपीएफओ ने अब तक कोई स्पष्ट और ठोस कारण नहीं बताया है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में आवेदन क्यों खारिज किए गए। आवेदकों को अंधेरे में रखा गया है। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके फॉर्म में क्या गलती थी या कौन से दस्तावेज कम थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा आवेदन चेन्नई और पुदुचेरी रीजन में खारिज हुए हैं, जहां लगभग 6,326 एप्लीकेशन को एक साथ रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन यह समस्या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर कोने से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। तो सवाल यह उठता है कि इन 11 लाख आवेदनों के खारिज होने के पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण दस्तावेजों की कमी हो सकता है। हायर पेंशन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था ईपीएफ स्कीम के पैरा 26 छाहा के तहत नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा दिया गया संयुक्त विकल्प का प्रमाण। कई पुराने मामलों में यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। 2 डाटा में विसंगति। कई मामलों में कर्मचारी द्वारा भरे गए विवरण और नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ को दिए गए डाटा में मेल नहीं खा रहा था, जिसके कारण आवेदनों को खारिज कर दिया गया। 3 नियोक्ताओं की ओर से लापरवाही। कुछ मामलों में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के सैलरी विवरण को समय पर अपलोड या सत्यापित नहीं किया, जिसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ा। 4 ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी खामियां और जटिल प्रक्रिया भी एक बड़ा कारण हो सकती हैं, जिसे समझने में कई लोगों को कठिनाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक टर्निंग पॉइंट था, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था, लेकिन ईपीएफओ की कार्यान्वयन प्रक्रिया ने लाखों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यह पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि जिन 11 लाख लोगों के आवेदन खारिज हुए हैं, उनका भविष्य क्या है? क्या उन्हें अपील करने का कोई मौका दिया जाएगा? क्या ईपीएफओ उन्हें उनकी गलती सुधारने का अवसर देगा? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। यह मामला एक बार फिर से कानूनी दांव